जय हिंद दोस्तों। भारत में चुनाव होने वाले, तो आज के इस लेक्चर में हम चुनाव आयोग के बारे में जानेंगे, देखेंगे कौन से आर्टिकल में आता, कितने सदस्य होते हैं, सब चीज़ें हम डिटेल में कवर करने वाले। तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, चुनाव आयोग जिसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग, इसका गठन कब करा गया था? 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को हमारे चुनाव आयोग का गठन करा गया था। यह भारत के इलेक्शन कमीशन का गठन करा गया था। इसके लिए संविधान में कहाँ मेंशन करा गया? ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान में इसका जिक्र है। तो संविधान में कहाँ पे इसका जिक्र है? अगर तुम संविधान के पार्ट 15 भाग 15 में जाओगे तो वहाँ पर आर्टिकल 324 से 329 तक दिए हुए हैं, जो बात करते हैं भारत के चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग में पहले केवल एक सदस्य हुआ करता था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन करा गया और उसमें क्या कर दी गई, वोट डालने की जो उम्र थी वो घटाकर कितनी कर दी गई? 18। पहले 61वें संविधान संशोधन से पहले, जो कब हुआ था? 1988 में, यहाँ पे लिख दूं। इससे पहले सभी वे भारतीय ही केवल वोट डाल सकते थे जिनकी उम्र क्या थी? 21 साल। लेकिन जैसे ही 61वां संविधान संशोधन करा गया 1988 में, इसमें उम्र घटा के एज कितनी कर दी गई? 18 साल, कि कोई भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति वोट डाल सकता। पहले कितनी थी? 21 साल थी, कि 21 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति वोट डाल सकता। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1988 में करा गया और घटाकर उम्र 18 साल कर दी गई। अब अगर संविधान में संशोधन करके उम्र घटाई गई है तो अब वोटर की जो संख्या है बढ़ जाएगी, मतदाताओं की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले केवल 21 साल से ऊपर के ही डाल रहे थे। अब 18, 19, 20 ये तीनों भी डाल सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया? इसमें मतदाताओं की संख्या बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ? संविधान चुनाव आयोग पे क्या पड़ा? जोर पड़ा। तो उसने क्या करा? 16 अक्टूबर 1989 में क्या करा? इस चुनाव आयोग में पहले एक सदस्य हुआ करता था ना, इसमें अब बढ़ा के सदस्यों की संख्या कर ली कितनी? 2। समझ गए? जब चुनाव आयोग में, अब जब मतदाताओं की संख्या बढ़ गई तो चुनाव आयोग में सदस्यों की संख्या भी बढ़ गई। पहले 1 हुआ करती थी, अब 2 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। अब 1990 में क्या हुआ? 1990 में ये 2 थे, इन्हें फिर से हटा दिया गया कि चुनाव आयोग फिर से एक सदस्य निकाय हो गया। लेकिन 1993 में फिर इसे परमानेंट कर दिया गया कि ये जो दो जो जोड़े गए थे ये भी होंगे, प्लस एक जो होगा वो भी होगा। टोटल 3 सदस्य अब रहा करेंगे चुनाव आयोग में। तो ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना कि 16 अक्टूबर 1989 और 1990 में हटा दिए गए थे, लेकिन 1993 में फिर से इसे 3 सदस्य निकाय कर दिया गया। और 61वां संविधान संशोधन मत भूलना, जिसमें उम्र घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 साल, कि 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति वोट डाल सकता। गला थोड़ा खराब है, आवाज़ थोड़ी सी इस वजह से दिक्कत वाली हो सकती। तो दोस्तों बस थोड़ा सा सहयोग करो। संविधान में मैंने तुम्हें बता दिया कौन से इसमें आर्टिकल में और कौन से भाग में आता है, मैंने तुम्हें इसके बारे में बता दिया। अब याद रखना, ये पेपर में डायरेक्ट पूछ लेते हैं क्या ये एक संवैधानिक निकाय है? अब बताओ, जो मैंने कह रहा हूँ इसके लिए संविधान में आर्टिकल है, संविधान के में इसके लिए अलग से एक भाग दिया हुआ, तो क्या एक संवैधानिक निकाय नहीं होगा? जरूर होगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं। जो चुनाव आयोग है ये कौन कौन से इलेक्शन कराता? तो देखो, हमारे देश में 4 इलेक्शन कराता चुनाव आयोग। याद रखना, पेपर में कई बार पूछा जा चुका। संसद के इलेक्शन ये कराता, विधान मंडल के इलेक्शन ये कराता, राज्यों में जो विधानसभा होती ना या विधान परिषद होती उनके इलेक्शन ये कराता, राष्ट्रपति के इलेक्शन कराता। टोटल 4 हैं, या अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। टोटल 4 इलेक्शन ही ये कराता। अब जैसे गांव में प्रधान के इलेक्शन हो गए, वहाँ पे चुनाव आयोग काम नहीं करता। भारत का जो चुनाव आयोग है वो काम नहीं करता। लेकिन जो राज्य, इसके लिए अलग से राज्य में एक चुनाव आयोग बनाया जाता है जो गांव के प्रधानी के इलेक्शन होते हैं उसके लिए। तो याद रखना, केवल 4 ही इलेक्शन कराता, संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अब इलेक्शन कौन से होने वाले? लोकसभा के कराएगा कौन? चुनाव आयोग। पेपर में अगर प्रश्न बन जाता है तो छोड़ कर मत आना। अभी एक प्रश्न और मैं यहाँ पे बता दूं, चलो बाद में बताऊंगा। योग्यता क्या है? संविधान में निर्धारित नहीं है, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि इनके लिए ये चुनाव आयोग के लिए, जो चुनाव आयोग के सदस्य होंगे उनके लिए ये योग्यता होनी चाहिए, कहीं पे भी निर्धारित नहीं है। नियुक्ति कौन करता है इनकी? राष्ट्रपति महोदय इसकी नियुक्ति करते हैं। कार्यकाल कितना होता? 665। 665 का क्या मतलब है? अगर मान लो कोई चुनाव आयोग का सदस्य बना, तुम ही बन गए, तुम्हें काम करते हुए 6 साल हो गए, तुम हट सकते हो।
या काम करते हुए तुम्हारी उम्र क्या हो गई, 6 साल पहले होने से पहले ही क्या होगी, तुम्हारी उम्र 65 हो गई, तो तुम क्या कर सकते हो, चुनाव आयोग से तुम्हें हटना पड़ेगा। तो कार्यकाल क्या है, 65 या 6, या तो तुम्हारी उम्र 65 साल हो जाए या क्या हो जाए, 6 वर्ष तक तुम काम कर सकते हो अगर 65 साल उम्र नहीं होती। इनका जो वेतन होता है वो कैसा होता है, जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश का होता वैसे ही भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों का क्या होता, वेतन होता। तो ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। पद मुक्ति कैसे होती, चुनाव आयोग के सदस्यों की पद मुक्ति कैसे होती, या तो इस्तीफा अपने आप दे दे, या अगर इन पर अक्षमता का आरोप लगता या बुरे व्यवहार का आरोप लगता। जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने में लगती वही प्रक्रिया चुनाव आयोग के सदस्यों को हटाने में लगेगी। अब तुम कहोगे ये क्या है, मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना रखी जिसमें ये बताया गया कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते उन पर हम महाभियोग कैसे लगा सकते या उन्हें कैसे हटा सकते अगर उन पर अक्षमता या बुरा व्यवहार का आरोप लगता तो। लेकिन मैं अभी बता दूं, अभी तो मोटा सा आइडिया दे दूं, अगर इसके लिए प्रॉपर तरीके से लोकसभा और राज्यसभा से एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता, उसके बाद राष्ट्रपति इन्हें हटा देते। भाई इतना समझ लो, पद मुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे, ऐसा समझ लो। नियुक्ति कौन कर रहा था, राष्ट्रपति, और पद मुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। चुनाव आयोग में अगर 3 सदस्य हैं, अब कितने सदस्य हैं, 3, तो 3 में से एक क्या है, CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 2 क्या है, इलेक्शन कमिश्नर। समझ रहे हो ना, हिंदी में बताऊं, 3 सदस्य हैं चुनाव आयोग में, तो एक क्या होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, बाकी 2 क्या होंगे, चुनाव आयुक्त होंगे। जो 3 होते हैं उनमें से एक क्या बन जाता, मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाता। अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है 2024 में, कौन है, राजीव कुमार। भूल मत जाना, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है इससे, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, तुम्हारा पुलिस का पेपर भी होगा, तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार। ये तो हो गया मुख्य चुनाव आयुक्त। अब 2 सदस्य और कौन है, मैंने बताया ना 3 सदस्य होते हैं टोटल इसमें, तो 2 अन्य कौन है वो भी जान लो अभी। एक तो है कौन, ज्ञानेश कुमार, इन्हें भी बनाया गया रिसेंटली, प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि अरुण गोयल जी के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था चुनाव आयोग के पद से, है ना, चुनाव आयुक्त के पद से, तो उनकी जगह अब 2 सदस्य और बनाए गए, ज्ञानेश कुमार और कौन है, सुखबीर सिंह संधू। याद रखियो, पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता कि किसे भी रिसेंटली चुनाव आयोग का सदस्य बनाया गया, तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, तो इसे भूलना मत। और दोस्तों, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो कौन थे बताओ, पता है तुम्हें, मैं बताऊं, चलो मैं ही बता दूं, सुकुमार सेन भारत के पहले क्या थे, चुनाव आयुक्त थे या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। तो दोस्तों ये था लेक्चर, अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।